गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर स्वाति सिंह। आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट मैथ टॉपिक सांख्यिकी इस पर अध्ययन करेंगे। आइए तो हम जान लेते हैं कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी का प्रयोग सामूहिक अध्ययनों में होता है। इसके परिणाम औसत पर निर्भर करते हैं, न कि व्यक्तिगत इकाई पर। सांख्यिकी तथ्यों के संबंध में आंकड़े एकत्रित करते समय शुद्धता का ध्यान रखा जाता है ताकि शुद्ध आंकड़ों से शुद्ध परिणाम प्राप्त किए जाए। बोलने का मतलब ये है कि जो भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, वो जो आंकड़े होते हैं हमारे शुद्ध होने चाहिए, बिल्कुल प्योरिटी होनी चाहिए। सांख्यिकी आंकड़ों की शुद्धता के लिए आवश्यक है। आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम से एकत्रित किया जाए, जैसे पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पॉलीग्राम द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, जिसको बोलते हैं आलेख, ग्राफ। अब हम सांख्यिकी के अंतर्गत मध्यमान पढ़ेंगे कि मध्यमान किसको बोलते हैं, उसकी गणना किस प्रकार की जाती है। जिसको बोलते हैं मीन। जैसे मध्यमान, जिसको हम माध्य भी बोल सकते हैं, मीन बोलते हैं। संकेत रूप में माध्य या मध्यमान को m चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान मध्यमान कहलाता है। हम किसको, मध्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसकी सूत्र है m बराबर सिग्मा fx अपॉन n। मध्यमान को सामान्य गणित में औसत भी कह सकते हैं। गैरेट के अनुसार जो सांख्यिकी विद्यमान है, उन्होंने ये बताया, गैरेट ने, कि यह विभिन्न प्राप्तांकों अथवा मापनों का कुल योग है जो उनकी संख्या से भाग देने पर आता है। फिर है फर्ग्यूसन के अनुसार मध्यमान वह मान है जो संख्याओं के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि मध्यमान की गणना किस प्रकार करते हैं। मध्यमान की गणना दो प्रकार से की जाती है। पहला है हमारा अव्यवस्थित आंकड़े, दूसरा है हमारा व्यवस्थित आंकड़े। अव्यवस्थित आंकड़ों में क्या होता है, नंबर आगे पीछे इस प्रकार से नंबर दिए रहते हैं, लेकिन व्यवस्थित आंकड़ों में जो क्लास इंटरवल होता है वो सीक्वेंस वाइज दिया रहता है। तो आइए अब हम जानते हैं पहला अव्यवस्थित आंकड़ों की गणना किस प्रकार करते हैं। अव्यवस्थित आंकड़े, तो हम फॉर्मूला लगाने से पहले हम कुछ चीज़ों को हम ध्यान में रख लेंगे कि फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। तो पहला है हमारा मध्यमान m, जो आंकड़ों का उपयोग, आंकड़ों की संख्या। फिर है हमारा m मध्यमान, जो हमारा मीन द्वारा प्रदर्शित होता है। फिर है x, जो होता है हमारा प्राप्तांक। फिर होता है हमारा n, जो टोटल नंबर होते हैं, प्राप्तांकों की कुल संख्या। फिर होता है हमारा सम, सिग्मा, जो योग होता है। तो अब हम जानते हैं कि अब हम कैसे इसकी गणना निकालेंगे। आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि मध्यमान किस प्रकार निकालते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 8, 12, 6, 10। अब हम इसको क्या निकालना, हमें मध्यमान निकालना है। तो हम पहले जान लेते हैं कि इसमें तो अव्यवस्थित आंकड़े हैं, क्योंकि 8 है, 12 है, 6 है, 14 है, 11 है, 15 है, 10 है, 13 है, 10 है, 15 है। तो हम इसको किस प्रकार निकालेंगे, तो हम इसमें लिख लेंगे सिग्मा x बराबर 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 14। अब हमको क्या निकालना है, n निकालना। तो टोटल नंबर हमारा क्या हो गया, 10।
क्योंकि इसमें 10 संख्याएं दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो नंबर हमारा क्या हो गया 10। अब हम इनको टोटल कर लेंगे, तो टोटल में हमारा क्या आ जाएगा 114। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, सिग्मा m बराबर सिग्मा x अपॉन m। तो हमारा क्या हो गया 114/10। अब हम इसको काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.4 आंसर आ जाएगा, जो हमारा मध्यमान है। ये हमारा था क्या, अव्यवस्थित आंकड़े, कि जिसमें जो संख्या होती है वो अव्यवस्थित रहती है, सीक्वेंस वाइज नहीं रहती है। तो ये हमारा अव्यवस्थित आंकड़े थे। अब हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्थित आंकड़ों को किस प्रकार गणना की जाती है। अब हम जानते हैं व्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान की गणना। तो इसमें भी क्या दो विधि बताई गई है, लंबी विधि और संक्षिप्त विधि। लंबी विधि का भी सूत्र अलग है, संक्षिप्त विधि का भी सूत्र अलग है। हर फॉर्मूले अलग अलग हैं, चाहे वो व्यवस्थित आंकड़े हो चाहे वो अव्यवस्थित आंकड़े हो। तो हम पहले समझ लेते हैं लंबी विधि किसको बोलते हैं और उसका सूत्र क्या है। अब है हमारा पहला लंबी विधि। इसके सूत्र है m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एम, जिसको हम m मध्यमान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा एफ एक्स को आवृत्तियों एवं प्राप्तांकों के गुणनफल का योग है और n हमारा आवृत्तियों का योग है। तो अब हम जानते हैं कि किस प्रकार हम इसको फॉर्मूले द्वारा निकालते हैं। तो अब जानते हैं कि अव्यवस्थित आंकड़ों से मध्यमान की गणना। हमारा एग्जाम्पल है पहला वर्गांतर और आवृत्ति। वर्गांतर को क्लास इंटरवल बोलते हैं, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि व्यवस्थित आंकड़े हैं 5 से 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39, 40, 44, 45, 49, 50, 54, ये क्या है हमारे व्यवस्थित आंकड़े हैं। तो इसको हम किस प्रकार फॉर्मूले में लिखेंगे, पहले हम इसका x, हमारा फॉर्मूला क्या है m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। तो हमारा n दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, लेकिन हमारा x नहीं दिया है, हमने ये चीजें नहीं निकाली सिग्मा एफ एक्स। तो हम इसको किस प्रकार निकालेंगे, तो पहले हम x निकालेंगे जिसको बोलते हैं मध्यमान, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु किस प्रकार निकालते हैं, जैसे ये 50 और 54 है, इसको हम दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या 2 से भाग देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है मध्य बिंदु आ जाता है। तो पहला हमारा क्या आया 52 आया। फिर एज इट इज सारे में ऐसे ही करेंगे हम कि 45 और 49 को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा मध्य बिंदु होगा। हमने क्या किया 50 और 54 को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 2 से हमने भाग दिया, जैसे 50 और 54 4 10। अब इसको 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, फिर 4 2 दूना 4, तो ये हमारा क्या आ गया 52 आ गया। एज इट इज 45 और 49 का करेंगे 47 आ जाएगा, 40 और 44 का करेंगे तो 42 आ जाएगा, 45 और 37 आ जाएगा, 30 और 34 का करेंगे तो 32 आ जाएगा। एज इट इज सारी चीजें आ जाएंगी, तो हमारा क्या मध्य बिंदु हो गया। फिर हम निकालेंगे एफ एक्स, एफ गुणे एक्स, एफ और एक्स। तो एफ एक्स में क्या है, एफ हमारा 1 है, एक्स हमारा 52 है, तो एफ गुणे एक्स, एफ एक्स, एफ दिया हमारा, एक्स भी दिया है, तो हम दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो भी हमारा आएगा टोटल सिग्मा एफ एक्स आएगा। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हुआ m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। तो हमारा क्या है सिग्मा एफ एक्स कितना आया हमारा 1230 और n हमारा पहले से दिया हुआ है 50। अब दोनों को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद m बराबर 24.6 हमारा आंसर आ जाएगा। हम दोनों को भाग देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या
व्यवस्थित आंकड़ों के मध्यमान है जो लंबी विधि से बताई गई। अब हम संक्षिप्त विधि से जानते हैं कि मध्यमान को किस प्रकार निकालते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं संक्षिप्त विधि। हमने पहला क्या पढ़ा, लंबी विधि, अब है संक्षिप्त विधि जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट मेथड। तो इसका सूत्र है AM प्लस सिग्मा FD अपॉन N गुणे CI, जिसको हम बोलते हैं M को वास्तविक मान, AM को बोलते हैं कल्पित मध्यमान जिसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, इसमें क्या AM माना जाता है। फिर है सिग्मा FD आवृत्ति और विचलन के गुणनफल, फिर है CI वर्गांतर का आकार, N बराबर कुल आवृत्तियां। पहले वाली विधि में, लंबी विधि में हमने CI नहीं लिया था, ना ही AM था, लेकिन संक्षिप्त विधि में AM भी है और CI भी है, जिसको बोलते हैं क्लास इंटरवल वर्गों का वर्गांतर का आकार। तो आइए अब हम जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि इसको हम कैसे इसकी गणना निकालते हैं। जो हमारा क्लास इंटरवल, अब हम फॉर्मूले में देखते हैं शॉर्ट मेथड में क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है, f हमारा दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम अज्यूम मीन मानेंगे जिसको बोलते हैं कल्पित मध्यमान। तो हमने क्या मान लिया 10 से 11। फिर उसके बाद जो भी हमारा d होता है, d हमें निकालना है क्योंकि हमारे सूत्र में दिया है f और d। तो पहले हम d निकालेंगे। तो d हम क्या है, हमारा जो अज्यूम मान लेते हैं तो उसकी ऊपर की संख्या प्लस में हो जाती है और जो उसकी नीचे की संख्या होती है वो माइनस में हो जाती है, चाहे वो 1, 2 या 3, -1, -2, -3 सारी चीजें चलती हैं। फिर उसके बाद हम सूत्र पे जाएंगे तो FD हमारा, तो F और D यानी F और गुणे D, तो FD को हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, FD आ गया। तो ये क्या हमारी प्लस में आई है। फिर एज इट इज नीचे की संख्या को हम देखेंगे तो हमारा माइनस है, तो 13 एकम 13 -13 -16, फिर उसके बाद दोनों को हम जोड़ लेंगे तो प्लस माइनस मतलब कि -1। तो सिग्मा FD बराबर हमारा -19 होगा। तो आइए अब हम सूत्र में देखते हैं AM प्लस सिग्मा FD अपॉन N गुणे CI, मतलब कि AM हमारा कहाँ से आया, 10 और 11 को हमने जोड़ दिया और जोड़ के जो भाग दिया 2 से वो हमारा AM आ गया, मतलब कि अज्यूम मीन आ गया। फिर हमारा CI यानी 10 और 11, मतलब कि 2 का अंतर हमें पता चल रहा है, तो ये हमारा वर्गांतर हो गया। फिर ये हुआ हमारा 19, हमारा सिग्मा FD था तो हमने 19 लिख दिया। हमारा N बराबर हमारा टोटल था 62 गुणे 2, मतलब कि 2 से हमने 62 का भाग दिया तो हमारा 31 आया। फिर हम माइनस 19 बटे 31 किया तो हमारा 0.61 आया। फिर हम क्या करते हैं, प्लस माइनस मतलब कि माइनस 10 + 5 - 0.61, जो हमारा आंसर आया 9 + 9.89, जो हमारा आंसर आया, जो हमारे मध्यमान आया 9.89 आया। आइए तो आज का हमारा मध्यमान यही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।